जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
श्रीमद्भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातु वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वदे सेवाय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन महाधन मन निस्तारक मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधुता दायिन अतिनीचोचक ताकर हान मुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत् कंठयो स्फुरः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रथम दिवस में हम चर्चा किए थे कि कैसे परीक्षित महाराज बहुत ही चिंतित है कि जो इस संसार के जो जीव जो है वो नरक ना जाए, नरक जाके यातना उसको ना मिले। तो इसी कारण वो प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि आप कोई उपाय बताइए ताकि मनुष्य जो है वो नरक ना जाए। और सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कुछ तपस्या प्रायश्चित ये सब के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज इसको नकार देते हैं ये कहकर कि ये प्रायश्चित तो हाथी स्नान जैसा है। जैसे हाथी स्नान करता है और अपने शरीर के ऊपर धूल डाल देता है, तो ये प्रायश्चित तो इसी प्रकार है जैसे पाप करो और प्रायश्चित करो। तो फिर सुखदेव गोस्वामी इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि हाँ ये तो है, जैसे ब्रह्मचर्य है, तपस्या है, दान है, व्रत है, ये सब इतना शुद्ध नहीं करता है। पापों को तो हाँ मुक्त कर देता है, लेकिन जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर पाता। तो फिर वो उपाय देते हैं कि केचित केवलिया भक्तिया, सिर्फ और सिर्फ जो शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही
क्या कर सकता है, एक तो पाप तो नष्ट हो जाएगा, साथ साथ पाप करने का जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति जो है नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार है कि जैसे कह रहे हैं कि जैसे है ना, बाँस भी जल जाएगा और उसके साथ उसका जड़ भी जल जाएगा। तो फिर उन्होंने एक उदाहरण देते हैं, कह रहे कि देखिए बहुत ही संत समाज में एक बहुत ही इतिहास के बारे में मैं बता रहा हूँ। अजामिल नामक एक शुद्ध ब्राह्मण था और बहुत सदाचारी था, सभी प्रकार के जो है मतलब वेदों का वो पालन करता था, लेकिन किसी कारण वो वेश्या संघ में आ गया और वेश्या संघ में आने के बाद उसने उस वेश्या को तृप्त करने के लिए उसने चोरी करता था और लोगों को बंदी बना देता था और लोगों को जो है ठगता था। तो इसी प्रकार करके वो धन उपार्जन करता था और इसी करते करते 88 वर्ष उसको हो गया। और जैसे ही 88 वर्ष हो गया और उसका जो छोटा बेटा था नारायण, उस नारायण जो है बहुत छोटा था और उसके प्रति वो बहुत आसक्त था और 88 साल हो गया था और उसको पता नहीं था कि मृत्यु निकट में उपस्थित हो गया है। और उसी समय जो है यमदूत आते हैं, 3 यमदूत आते हैं और यमदूत जब आते हैं तो उनको देख के वो भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर वो ज़ोर से पुकारता है, क्योंकि उसका छोटा बच्चा जो है वो पास में खेल रहा था, उसको पुकारता है नारायण। और जैसे ही वो असहाय अवस्था में इस प्रकार नारायण पुकारता है, तुरंत वहाँ पे 4 विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं और विष्णुदूत प्रकट होके जब देखते हैं कि यमदूत यमपास डाले हैं उसके आत्मा को शरीर से खींचने के लिए, तो तुरंत उनको गंभीर मेघ गर्जना वाणी से कहते हैं हटो हटो हटो। और यमदूत तो पहले भय पा जाते हैं, क्योंकि 4 विष्णुदूत थे और 4 हाथ था, चारों हाथों में कई सारे अस्त्र था, शंख चक्र गदा पद्म तर्कस धनुष ये सब था। तो लेकिन यमदूत प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि हम तो किसी के कहने पर आए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति के कहने पर हम आए हैं, आप लोग ऐसे हमें मना क्यों कर रहे हैं, हम तो यमराज के कहने पर आए हैं, आप हमें मना क्यों कर रहे हैं, और आप इतने सुंदर दिख रहे हैं और ये सब मतलब ऐसे काम क्यों पकड़ लिया आप लोगों ने, पापियों को छुड़वाने का काम। तो जैसे जब इस प्रकार कहते हैं तो विष्णुदूत कहते हैं कि अगर सही में तुम लोग यम के दूत हो तो तुम जो है धर्म के सिद्धांत और अधर्म के लक्षण के बारे में थोड़ा बताइए। तो फिर यमदूत बहुत सुंदर बताते हैं, जो भी सुने थे वो यमराज से सुने थे कि वेद को पालन करना ही धर्म है और वेद के विपरीत काम करना ही अधर्म है। और ये संसार में लोग कर्म करते करते जो है पाप पुण्य दोनों काम करते रहते हैं, इसलिए ये संसार में सभी व्यक्ति जो है वो दंड के पात्र हैं। और फिर अजामिल के बारे में बता रहे हैं और अजामिल सो के सुन रहा है, सब सुन रहा है, अभी तो सुन रहा है दोनों के बीच में क्या चल रहा है और कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे नरक जाना होगा या मैं बच जाऊंगा, इसी प्रकार वो सुन रहा है। और सुनते सुनते जो है तो यमदूत तो कह रहे हैं कि ये इतना सदाचारी था। चुप रहिए माता जी, सो शांत रहिए सुनिए। जो है ये सदाचारी था और इसने देखो क्या किया कि जो है एक दिन गया था जंगल में और जंगल में जाके हवन के लिए लकड़ी वगैरह लाने गया था, लकड़ी घूस जो है घास वगैरह लाने गया था, दुर्बा घास वगैरह लाने गया था, कुसा ग्रास। और करते करते एक शूद्र और शूद्राणी को देखा कि जो शूद्र और शूद्राणी दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके एक दूसरे को चुंबन दे रहे थे। तो उनको देखते ही इसके अंदर काम वासना जाग गया, हालांकि बहुत प्रयास किया लेकिन उसने वो जो है नहीं कर पाया। और फिर वो वेश्या को ला के रखा और उसी कारण उसने अपने माता पिता अपनी पत्नी सबको त्याग दिया और फिर उस वेश्या को जो है संतुष्ट करने के लिए इसने कई प्रकार के जो है
ऐसे पाप कर्म किया। तो इसलिए हम इसका शत्रु नहीं हैं, हम तो इसको लेकर जाएंगे, नरक लेकर जाएंगे, और नरक में लेकर जाके इसको क्या करेंगे, सुधारेंगे इसको। आप बस हमें अनुमति दीजिए, हम तुरंत इसको लेकर जाते हैं और जाके जो है यमलोक में सुधारेंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने कहे। और अब जो है विष्णुदूत की बारी है। श्रीबादरायणिरुवाच एवं त भगवद्दूत यमदूताभिभाषितम् उपधार्यतः तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदः। तो भगवान विष्णु के सेवक जो है बहुत ध्यान से सुने। हालांकि वो बहुत एक्सपर्ट थे। चुप रहिए माता जी, चुप रहिए। ऐसे कथा सुनने आए हैं, बात करने के लिए नहीं आए हैं ना, ध्यान रखिए आप लोग। तो यमदूत के कथनों को तो बहुत ध्यान से उन लोगों ने सुना। और तो इससे पता चलता है क्या है कि जो विपक्ष की बात है इसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। और विष्णुदूत जानते थे कि ये जो यमदूत बोल रहे हैं ये कुछ हद तक सही भी बोल रहे हैं और गलत भी बोल रहे हैं है कि नहीं। जैसे कह रहे हैं कि वेद को पालन करना चाहिए, है ना, वेद को नहीं पालन करेगा तो पाप होगा, बात तो सही है। लेकिन जो है ना, एक चीज़ को भी कभी वो ध्यान में नहीं दिए या हिसाब में नहीं लिए थे कि अजामिल भी भगवान का नाम लिया था। क्योंकि उनके तो हिसाब में नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान का नाम थोड़ी, वो तो कह रहे हैं कि वो बेटा का नाम ले रहा है, वो थोड़ी भगवान सोच के ले रहा है, वो उसको हिसाब ही नहीं रख रहे हैं। तो इसी प्रकार जो है विष्णुदूत बहुत ध्यान से जो है सुने। और तो इसी प्रकार क्या है ना, सुनना चाहिए, सुन के जो है अच्छे से सुन के जो है बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मन में आया, कुछ भी मन में आया तो आप जो है बोलते जाओ। और तो फिर अब बोलने शुरू किए वो। श्री विष्णुदूताऊचुः अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु अपापेषु दंडो यर्ध्रियते वृथा। कह रहे हैं कि कितना दुखद बात है कि जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ पे अधर्म प्रवेश कर रहा है। यमराज जी को क्या कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, है ना। और मतलब जो धर्म के सिद्धांतों को पालन करने के लिए उत्तरदायी है, और ये क्या कर रहे हैं, एक निष्पाप और दंड के योग्य न होने वाले व्यक्ति को दंड दे रहे हैं। अजामिल को क्या कह रहे हैं, निष्पाप है, इसको कोई दंड देना नहीं चाहिए है, और इसको जो है दंड देने आगे। बोलो कह रहे हैं कि धर्म सभा में देखो अधर्म प्रवेश कर गया है, बहुत दुख की बात है। और जो है जो धर्म दृष्टा है, हाँ, तो ये अदंडित व्यक्ति को दंड दे रहे हैं। प्रजानां पितरो ये चा शास्त्रः साधव समः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं काम यान्ति शरणं प्रजा। करें कि देखो ये राजा के आश्रय में पूरा प्रजा रहते हैं। जिस प्रकार क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो माँ की गोदी में जो है सो जाता है, एकदम निर्भय होकर सो जाता है। उसी प्रकार प्रजा जो है क्या करते हैं, देखा जाए तो इसी प्रकार का राजा के गोद में सो जाते हैं, है ना। या आप जानते हैं, हम जैसे ट्रेन में जाते हैं, हम आराम से सो जाते हैं, लेकिन हम किसके ऊपर भरोसा करके सो रहे हैं, एक ड्राइवर के ऊपर, है कि नहीं। तो वो ड्राइवर को जो है कितना, है ना, कितना मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये जो पूरा संसार जो है, ये क्या है, यमराज के आश्रय में है, और यमराज क्या कर रहे हैं, एक अदंडित व्यक्ति को दंड दे रहे हैं, है ना। यद यद आचरति श्रेयान् इतरस्तत् यहाते स यत् प्रमाणं कुरुते
लोकस्तदनुवर्तते। सेम श्लोक जो है भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं, हाँ, जो है जो कि बड़े लोग जैसे आचरण करते हैं और बाकी लोग भी उसको क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर यमराज ऐसे करेंगे या अदंडित व्यक्ति को दंड देंगे तो फिर आगे और लोग भी ऐसे ही करते रहेंगे, जो निरपराध व्यक्ति को जो है वो सताएंगे, है कि नहीं। तो वो जैसे यमराज जैसे महापुरुषों को ऐसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। इसी प्रकार संसार में जो भी लीडर है, जैसे पिता माता लीडर है, या बड़ा भाई है, बड़ी बहन है ना, जो भी बड़े हैं उनको भी ऐसे क्या है कि ऐसा काम करना चाहिए ताकि मतलब दूसरा फॉलो करे, और ऐसा गरीब काम नहीं करना चाहिए, है ना। अगर पाप करना है, कहते हैं कि अगर पाप करना भी है तो कम से कम छुपा के करना चाहिए। बच्चों को अगर, है ना, पिता माता जो है, पिता अगर कोई नशा करता है तो कम से कम बच्चों से छुपा के तो करे, नहीं तो क्या होगा, बच्चा भी जो है कल पकड़ लेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। तो सामान्य लोग जो है वो धर्म और अधर्म के बीच में भेद करने में उनकी ज्ञान नहीं है ना। भोला अज्ञानी नागरिक उस अज्ञानी पशु के समान होता है जो अपने स्वामी के गोद में सिर रखकर शांति से सोता है और उसकी रक्षा पर पूर्ण विश्वास करता है। यदि कोई नेता वास्तव में दयालु है और किसी जीव के विश्वास का पात्र बनने योग्य है तो वो कैसे किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को दंड दे सकता है जिसका उसका वध कर सकता है, जिसने सच्चे विश्वास और मित्रता के साथ पूर्ण समर्पण कर दिया हो। मतलब इस प्रकार कोई भरोसा करके जो है सोया हुआ है आपकी गोद में और आप जो है उसका गला काट देते हैं, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी इसमें जो आजकल के जो लीडर है, जो नेता है, उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो जो है क्या कर रहे हैं, जगह जगह पे जो है स्लटर हाउस खोल रहे हैं, है ना। स्लटर हाउस खोल रहे हैं, मतलब स्लटर हाउस खोलने का बढ़ रहा है, कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गाय अच्छे से कट जाएंगे, गाय भैंस ऐसे कट जाएंगे, पशु कट जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट जो है जैसे ये जो ये चिकन है, चिकन के ऊपर सब्सिडी देता है गवर्नमेंट की, और टारगेट लेता है कि इस बार जो है 5 मिलियन मुर्गा कटा है, अगले साल हमें ऐसे प्लान लेके आना चाहिए कि 10 मिलियन मुर्गा कटना चाहिए। तो उसी के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सब, क्योंकि है ना, राज्य का ऐसा मनुष्य ही नहीं है, पशु भी जो है वो भी क्या है, नेता के ऊपर निर्भर है। परीक्षित महाराज जी के समय में कली जो है क्या कर रहा था कि गाय को काट रहा था, और परीक्षित महाराज तुरंत पहुंचते हैं और उसको दंड देने के लिए, है ना, तलवार निकाल देते हैं कली को, कि कैसे हो तुमने मेरे राज्य में, तुमने ऐसे काम कैसे करने के दुस्साहस किया, है ना। तो देखा जाए तो इसी प्रकार जो लीडर है उसको बहुत ही जो है ध्यान से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, इस प्रकार गलत नहीं काम करना नहीं चाहिए, है ना। तो देखा जाए तो यमराज जी का पहली बार गलती हुआ है, यमराज से ये गलती हुआ है, पहली बार गलती हुआ है। वो महाजन है, वो जानते हैं, सारे धार्मिक सिद्धांत को जानते हैं। और यमदूत लेकिन बहुत आश्चर्य है, गजब बात कर रहे हैं, धर्मात्मा है, हैं? और जो है कह रहे हैं कि पापी को दंड जो है दिया जा रहा है। मतलब पापी को दंड देने में इनको इतना परेशानी क्यों हो रहा है, ऐसे यमदूत सोच रहे हैं। अयाम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्याः अहं सम अपि यद व्याजाहार विवासो नाम स्वस्ति अयनम हरेः। तो
कह रहे हैं कि देखो तुम जो कह रहे हो ये प्रायश्चित प्रायश्चित की बात कर रहे हो, यमदूतों को कह रहे हैं विष्णुदूत, अजामिल प्रायश्चित कर चुका है और तुम एक ही जन्म के बात कर रहे हो ना कि यह इसी जन्म में उसने चोरी किया था, ये किया था, फलाना किया था, ढमका किया था। करें कि वो उसका कई जन्मों का पाप का प्रायश्चित कर लिया है जब उसने असहाय अवस्था में भगवान नारायण का पवित्र नाम का कीर्तन किया। हाँ ठीक है, वो शुद्ध रूप से नहीं किया है, लेकिन उसने बिना अपराध से नाम उच्चारण किया है, इसलिए वो शुद्ध बन गया है। अब वो मुक्ति का पात्र बन गया है। मतलब अब यमलोक क्या जाएगा, वो तो मुक्ति, अब मुक्ति का पात्र बन गया, आगे जाके वो मुक्ति हो जाए, मतलब मुक्ति के द्वार उसके लिए खुल गया है। बस वो थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो उसको मिल जाएगा, है ना। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो है ये पाप का प्रायश्चित कर चुका है। क्यों? क्योंकि उसने निस्सहाय अवस्था में उसने जो है नारायण का नाम लिया। और ये तो चलो एक बार नाम लिया, उससे पहले तो कई बार जो है नाम ले चुका है कि माँ की गोद से मेरे गोद में आ जाओ, है ना। जिस दिन वो इतना कह दिया था कि नारायण तुम जो है माँ की गोद से मेरे गोद में आ जाओ, उसी दिन उसका सारा पाप कट गया था, है? और अभी जो है वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। और तो जो भी भगवान का हरि का नाम ले लिया वो मुक्ति के पथ पर चल पड़ा, और फिर जितना वो जपेगा उतना उसका रफ्तार जो है वो बढ़ता जाएगा, और फिर वो जो है मुक्ति मतलब क्या है, वो भगवान का पार्षद बन के भगवान की लीलाओं में वो प्रवेश करता है। तो भगवान का नाम जो है मुक्ति देने वाला है, और जो मुक्ति देने वाला है तो पाप काटना जो है कौन सी बड़ी बात है ना। जिस प्रकार अगर जो है शेर आता है तो अपने आप ही क्या होता है कि जो है सारे पशु भाग जाते हैं, है ना। या जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य आते हैं तो क्या होता है कि अंधकार अपने आप ही भाग जाता है। कोई अगर चाहेगा कि मैं थोड़ा अंधकार को थोड़ा किसी में भर के रख लूँ, किसी थैला में या कुछ बैग में, तो नहीं रख सकता, है ना। सूर्य आते तो इसी प्रकार है। तो भगवान का नाम जो है वो सूर्य के समान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और तो यमदूत तो सोच कह रहे हैं कि ठीक है इसने नाम तो लिया है, लेकिन ठीक है नाम लिया जाता है कई बार, जो है कुछ दान पुण्य में नाम लिया जाता है, या कुछ कर्म कांड किया जाता है नाम लिया जाता है, तो वो बात ठीक है, उसको शुद्ध करने के लिए लिया जाता है। लेकिन इसने तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ बस बेटा का नाम लिया है ना। और कैसे ऐसे हो सकता है कि एक बार नाम लेने से किसी का पाप कट जाएगा। तो फिर विष्णु तो कह रहे हैं एतेनैव हि अघ्नोस्य कृतं स्यात् अघनिष्कृतं यदा नारायणे यति जगाद चतुरक्षरम। बोले एक तो ये है कि बहुत बार इसने नारायण के नाम जो है जप चुका है, और हालांकि वो अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था, और ये जो 4 अक्षर उसने पुकारा है, तो इसी प्रकार उसने लाखों जन्मों के पापों का फलों का पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। 4 अक्षर का नाम उसने जो जप जपा है। तो भागवत धर्म का जो है प्राण है क्या है, नाम उच्चारण करना। और तो इसलिए मुख्य रूप से इस कथा का मुख्य रूप से यही उद्देश्य है कि कैसे हमें भगवान के नाम में रुचि हो, और बार बार जब एक नाम उच्चारण से पाप कट जाता है तो हमें बल्कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए। इसको जो है
बोलते हैं कई मूर्त न्याय बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर इतने से इतना तो इतने से कितना, है ना। तो अगर एक नाम में अगर उसका पूरा जन्मों का पाप नष्ट हो गया, तो फिर हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेंगे तो कितना जो है फायदा होगा। और तो इसी प्रकार उसने पहली बार जब नाम लिया, पाप तो कट ही गया। अब जो बार 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 उसने नाम लिया है, अब वो मुक्ति पथ पर आगे चल पड़ा है। तो फिर यमदूतों के मन में प्रश्न किया, पता नहीं ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, जो है एक बार नाम लेने से सारा पाप कट जाता है। तो फिर जो है विष्णुदूत फिर कह रहे हैं स्तेन सुरापो मित्रदृग ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्री राजा पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषाम् अप्यघवताम् इदम एव सुनिष्कृतं नाम व्यहारणं विष्णुर् यतस्तद विषयामतिः। कह रहे हैं कि देखो, कोई चोर हो या शराब पीने वाला हो या कोई मित्र या संबंधियों के साथ विश्वासघात किया हो, ब्राह्मण की हत्या किया हो, गुरु अथवा उच्च व्यक्ति के पत्नी के साथ संबंध रखने वाले के लिए भी ये भगवान के पवित्र नाम जो है एकमात्र प्रायश्चित है। और उन लोगों के लिए भी सर्वोत्तम प्रायश्चित है जो स्त्रियों, राजा या अपने पिता की हत्या करते हैं, जो गो हत्या करते हैं, अथवा अन्य सभी पापी मनुष्य के लिए केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से ऐसे पापी लोग परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और तब भगवान ये विचार करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है, इसलिए उससे संरक्षण देना मेरा कर्तव्य है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि जैसे अरे ये हरे कृष्णा वाले देखो मंत्र तो जपते हैं लेकिन इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, टहलते हुए जप करते हैं ना, और इस प्रकार कहते हैं। तो देखिए, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, चाहे हमारा मति भगवान में लगे या ना लगे, भगवान का मति हम में लग जाता है। बोलिए हरि बोल। क्यों क्यों कह रहे हैं कि भगवान क्या सोचते हैं, ये मेरा पवित्र नाम ले रहा है, इसलिए इसको संरक्षण देना मेरा कर्तव्य है। भगवान सोच लेते हैं कि अब ये मेरा हो गया, है ना। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि है ना, कोई भी जो है पाप किया हो, बड़ा पाप किया हो, उसके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है कि जो है भगवान का नाम का उच्चारण। और चाहे हमारा मति दूसरे वस्तु का चिंतन करता रहे, लेकिन विष्णु जो है हमारा चिंतन करते रहते हैं अभी। और तो भगवान जो है इस प्रकार का व्रत ले लेते हैं कि मेरा जो नाम लेता है मैं उसको रक्षा करूँगा ही करूँगा, है ना। क्योंकि हम जो है वो माया को पार कर नहीं सकते कि ना, क्योंकि भगवान की माया, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दैवी हुषा गुणमयी मम माया दुरत्वया, मेरा जो माया है उसको दूर कर पाना बहुत मुश्किल है। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, जो मेरे प्रति शरणागत हो जाता है वो जो है क्या कर सकता है, माया को पार कर सकता है। तो शरणागति का जो है लक्षण यही है कि वो भगवान का नाम उच्चारण करना शुरू कर दिया। तो हम माया को पार नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार है ना, ऐसे प्रकार अगर हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या है कि भगवान जो है, हम तो दर्शन करने योग्य नहीं है भगवान जी का, लेकिन अगर भगवान का हम नाम लेते हैं तो भगवान खुद आ जाते हैं हमें दर्शन देने के लिए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जप करो जप करो जप करो, ताकि भगवान का ध्यान जो है हमारे ऊपर पड़े, है ना। भगवान जो है हमारे चिंतन किया करेंगे, है ना, और वो अपना हमें क्या मानेंगे, प्रिय मानेंगे,
है कि नहीं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है गजेंद्र भी भगवान का नाम लिए थे आखिर में। और जब गजेंद्र भगवान का नाम ले रहे थे तो है ना, भगवान इतनी तेजी से आए। गजेंद्र, आप सुने होंगे गजेंद्र हाथी, देखे ना हाथी जो जिनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो आखिर में जब वो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान जो है क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं। गरुड़ के ऊपर बैठ के आ रहे थे और गरुड़ जी मन की वेग से चलते हैं, फिर भी भगवान जी को लग रहा था कि ये इतना स्लो क्यों चल रहा है आज गरुड़। भगवान अपना खड़ाऊ भी पहनने भूल गए थे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो जो है भगवान जो है अपने मन को बस में करने के लिए आवश्यकता नहीं है, बल्कि है ना जो है हमें क्या करना होगा कि हमें भगवान के नाम को उच्चारण करना होगा, है ना। ये इसी प्रकार है, मतलब कोई क्वेश्चन कर सकता है कि कैसे, मतलब इतने सारे लोग नाम ले रहे हैं और हम भी नाम लेंगे तो कैसे भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो इसको अगर टेक्निकली भी समझेंगे तो टेक्निकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो मोबाइल है, कई सारे नेटवर्क है ना, बट जब हम किसी नंबर पे डायल करते हैं तो उसी व्यक्ति से बात होती है ना, और कोई सुन नहीं पाता है उस बात को, है ना। तो उसी प्रकार है ना, जब ये भौतिक संसार के जो है बनाया हुआ चीज़ इतना सूक्ष्म है तो ये तो आध्यात्मिक जगत की चीज़ है ना। तो इसी प्रकार जब जो है हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान जो है सभी भक्तों के साथ जो है वो उनको है ना रेसिप्रोकेट करते हैं ना, और बहुत ही स्नेह करते हैं भगवान जो है जो भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और तो उसी प्रकार ये भगवान का नाम जब होता है तो सभी जगह में क्या होता है, मंगल हो जाता है। फिर कह रहे हैं न निष्कृतिर उदितर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्धा अघवान व्रतादिभिः यथा हरेर नाम पदेर उदाहरस्ते तद उत्तम श्लोक गुण पलम्भकम। कह रहे हैं कि वो जो वैदिक कर्म कांड जो किया जाता है उसमें इतना शुद्ध नहीं हो पाते हैं जितने कि एक बार भगवान हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से होते हैं। और हालांकि कर्म कांड जो है वो पापों को नष्ट कर देता है, लेकिन जो भक्ति है वो भक्ति को जागृत नहीं कर पाता है कर्म कांड, है ना। आप देखे होंगे यहाँ पे कई ब्राह्मण हैं कर्म कांड करते रहते हैं, लेकिन है ना जो जो उनका जीवन है वो जीवन में देखोगे वो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही नशा करते होंगे, वही है ना, वही पैसों के पीछे भागते होंगे। इसका मतलब जो कर्म कांड है हालांकि पापों को नष्ट करता है लेकिन भक्ति को जागृत नहीं कर पाता। लेकिन भगवान का नाम कीर्तन जो है भगवान की कीर्ति गुण स्वरूप लीलाओं और उनके उपकरणों का स्मरण कराता रहता है ना। तो जिस प्रकार मनु महाराज, याज्ञवल्क आदि दान तप मंत्र जाप कई उपाय दिए हैं पाप से प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन क्या है, नाम पद केवल नाम है, नाम श्री है ना जो है लगाए तो कोई बात नहीं, मतलब नाम से जो है क्या हो जाएगा, सारा नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो फिर नाम के प्रभाव से भगवान का रूप गुण लीला ये सब के भी जो है हमारा स्मरण होने लगता है। और लेकिन अगर कर्म कांड करते हैं तो उसमें भगवान उसके हृदय में नहीं आते।
लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान का अटेंशन हम खींच लेते हैं, है ना, और फिर हम लीलाओं के बारे में भी स्मरण कर पाते हैं। फिर नैकांतिकं तद्धि कृतेपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद असत्पथे तत्कर्म निर्हारम् अभीप्सातां हरेर् गुणानुवादः खलु सत्व भावनः। कह रहे हैं कि धार्मिक शास्त्रों में बताया गया प्रायश्चित के कर्म कांडों हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे आप देखेंगे कई प्रकार के कई लोग हैं, जैसे आप देखिए भस्मासुर था, तो भस्मासुर भी जो है वो, है ना, कर्म कांड कर रहा था, हवन कर रहा था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था, है कि नहीं। और उसने लास्ट में क्या किया कि अपने शरीर से मांस काट काट कर उसने क्या करने लगा, उस हवन में डालने लगा। लास्ट में जब अपना गर्दन काटने जा रहा था तो उसी समय शिव जी प्रकट हो गए, अरे क्या कर रहा है, सिर्फ मेरे शिवलिंग के ऊपर पानी डाल देता मैं प्रसन्न हो जाता, ये सब इतना क्यों कर रहा था। तो बोला क्या क्या वरदान चाहिए बोलो। बोला शिव जी, और शिव जी पार्वती माता के साथ आए थे। तो पहले उसका नज़र पड़ा पार्वती माता के ऊपर, बोला ये शिव जी को अगर मार देता हूँ तो पार्वती जो है क्या हो जाएगी, पार्वती मेरी पत्नी हो जाएगी, पार्वती को भोग करूँगा। मतलब ये तपस्या, मतलब ये जो हवन करने का उसका फल यही है। बोला इसका मतलब उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। बोला शिव जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए ताकि मैं किसी के माथे पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और शिव जी तो भोले हैं, वो उनको कुछ फर्क नहीं था, वो अगर तथास्तु जैसे ही बोल दिए वो दौड़ने लगा शिव जी के माथे के ऊपर रखने के लिए, और शिव जी भी भागने लगे। है ना, जिनसे बर लिया था उन्हीं को मारना चाह रहा था। तो जो भी हो, फिर भगवान विष्णु आए, उसको, है ना, उसको फिर उसी के माथे के ऊपर उसी का हाथ रखवा दिए और भस्म हो गया। हाँ, या आप हिरण्यकश्यप की बात ले लीजिए। हिरण्यकश्यप जो है देवताओं का जो 36,000 साल, है ना, से देवताओं का एक दिन हमारा यहाँ पे 1 साल होता है ना। तो देवताओं का जो 36,000 उतना तक उसने तपस्या किया था, लेकिन उसका हृदय फिर भी शुद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कर्म कांड वगैरह है ये, है ना, हृदय को शुद्ध नहीं करता है, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मन फिर से भौतिक कर्मों की ओर दौड़ने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति भौतिक कर्मों के फलों से मुक्ति चाहता है उसके लिए भगवान का नाम का जप करना होगा। हाँ, यश लीलाओं का कीर्तन सबसे उत्तम प्रायश्चित माना गया है, क्योंकि ऐसा कीर्तन हृदय के समस्त मलिनता को पूर्ण रूप से दूर कर देता है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, तो क्या होता है कि हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है ना। और तो उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम को घर में रखना चाहिए। इसको छूने से भी, इसको प्रणाम करने से भी हमारा पाप कट जाता है। और साथ साथ इसको जो है पढ़ना चाहिए ना। लोग कई सारी चीज़ तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन भागवतम को नहीं पढ़ते हैं ना। अथैनम मापन्नयता कृताशिषाघ निष्कृतम यद आसु भगवान नाम म्रियमाण समागृहीति। तो असहाय होकर जो अजामिल ने भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण किया, तो उसी से जो है वो अपने पापमय जीवन से वो मुक्त हो गया है। तो इसलिए ऐसे प्रयास मत करो, जाओ अपने घर जाओ। विष्णुदूत कह रहे हैं ये शुद्ध हो चुका है, ये धर्मात्मा बन चुका है ना। और इसलिए इसको दंड मत दो, जाओ अपने घर जाओ। फिर कह रहे हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम
अशेषाघहरम विदुः। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करता है वो तुरंत ही अनगिनत पापों के फल से मुक्त हो जाता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य संकेत के लिए, मजाक में, या एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर असावधानी से ही क्यों ना जप करे। यह तथ्य सभी शास्त्रों के विद्वान आचार्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। भगवान का नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसने मजाक में भी कह दिया एक हरे कृष्णा वाला ढूंढ रहे घूम रहे हैं, इतना भी कह दिया, उसका पाप मुक्त हो गया, है ना। या कह रहे हैं क्या है, जो संकेत, जैसे जो है आपने कहा, अपने पतिदेव को कहा सुनिए जाइए कुछ हरी सब्जी ले आइए, तो आपने क्या कहा, हरी सब्जी कहा, हाँ, उसी से आपका पाप नष्ट हो गया बोले हरी बोल, हाँ, है ना। तो उसी प्रकार, हाँ, तो उसी प्रकार उसने जो बेटा का नाम लिया है, जो है उसने अभी सभी प्रकार का प्रायश्चित, है ना, कर चुका है ना। और उसी प्रकार कई जगह में आप देखेंगे, अयोध्या में जो नमक है ना, वो नमक को राम रस बोलते हैं, राम रस लाइए, है ना। तो इसी प्रकार जो भी मतलब सांकेतिक रूप में अगर भी लिया जाए, हरी सब्जी हो गया या हरी मिर्च हो गया, है ना, तो इसी प्रकार भी लिया जाए फिर भी उसे जो है कट जाता है ना। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि का पवित्र नाम का कीर्तन करता है, फिर किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से, जैसे घर की छत से गिर जाना, मार्ग में फिसलकर हड्डियां टूट जाना, सर्प द्वारा डस लिया जाता है, तीव्र पीड़ा या तेज बुखार से ग्रस्त होना, या किसी हथियार से घायल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो, तो वो पापी होने पर भी वो नरक के जीवन में जाने से मुक्त हो जाता है। किसी को अगर अकाल मृत्यु भी हो जाता है, अगर उसने भगवान का नाम भी लिया है, तो भी जो है वो नरक नहीं जाएगा। तो विद्वान आचार्य और ऋषियों ने भली भांति ये निष्कर्ष निकाला है, मनुष्य को गंभीर पापों के लिए कठोर प्रायश्चित करना चाहिए और हल्के पापों के लिए हल्का प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन भगवान का नाम का कीर्तन सभी प्रकार के पापों के प्रभाव से, चाहे वो गंभीर हो या हल्के हो, पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। हालांकि जैसे मैंने बताया था, तपस्या, दान, व्रत, ये सब जो है पापमय जीवन को जो शांत कर सकता है, लेकिन पुण्य कर्म जो है हृदय में स्थित भौतिक इच्छाओं को जड़ से समाप्त नहीं कर सकता। कई लोग आप देखेंगे बहुत ही, है ना, दान पुण्य करते रहते हैं, लेकिन हृदय से जो इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छाएं, वो खत्म नहीं होता। लेकिन भगवान के चरण कमल की अगर कोई सेवा करता है तो वो जो है इस प्रकार के अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। और उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि जो है वो सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार भगवान का पवित्र नाम चाहे जानबूझकर लिया जाए या अनजाने में, निश्चित रूप से मनुष्य के सभी पाप कर्मों के फलों को भस्म कर देता है। बोले हरे कृष्णा। और फिर उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, कोई अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं, हो सकता है कि आपको मेडिसिन के कोई कंपोजिशन पता नहीं हो, या वो मेडिसिन जो है, मेडिसिन का क्या प्रभाव है आपको कुछ पता नहीं हो, लेकिन मेडिसिन खाते ही क्या होता है, बीमारी ठीक हो जाता है। मतलब ये ज़रूरत नहीं होता कि जानने के लिए कि ये मेडिसिन किस लिए है, कि वो मेडिसिन है। वो डॉक्टर जो है ना कई प्रकार का मेडिसिन दे दें, ये ना सुबह लेना खाली पेट में, ये जो है दोपहर में लेना खाने के बाद, है कि नहीं। तो आपको कुछ पता नहीं होता कि मेडिसिन का नाम क्या है, क्या, बस आप बस वो, है ना, उसका लिफाफा देखते हैं कि लिफाफा में लिखा हुआ है, उसी हिसाब से लेते हैं और खाते हैं, और 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार जो है कह रहे हैं, कोई व्यक्ति भगवान के नाम कीर्तन का मूल्य को जानता हो या नहीं जानता हो, तो वो शायद जान कर ले या अनजाने में ले, वो जो है ना, उसको मुक्ति के पथ पर चला ही देता है ना।
तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार जो तर्क और युक्तियों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूर्ण निर्णय करके भगवान विष्णु के दूतों ने ब्राह्मण अजामिल को यमदूत के बंधन से मुक्त कर दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। बोले हरि बोल। अब अजामिल बच गया। और तो इस प्रकार जब हुआ तो अब यमदूत जो है वापस चले गए यमराज जी के पास। और अब अजामिल जो है देखा कि अरे बाप रे, अपने होश में आया हो। और वो जो है, अब यमदूत चले गए, अब विष्णुदूत है, तो वो प्रणाम किया, विष्णुदूत को प्रणाम किया, क्योंकि इन्होंने जो है मुझे बचाए हैं। और तो फिर अजामिल कुछ कहना चाहता था, विष्णुदूतों को कुछ कहना चाहता था, लेकिन विष्णुदूत जो है वहाँ से अदृश्य हो गए। तो अजामिल जो है इस सबको पूरा एकदम, है ना, क्या हुआ, साधु संग हो गया उसको ना, क्योंकि श्रद्धा, है ना, भगवान के नाम में श्रद्धा में आया था, और श्रद्धा से फिर क्या हुआ, साधु संग हुआ, है ना। तो बहुत प्रवचन उसको, बढ़िया प्रवचन मिला। किस किस से, मतलब यमदूतों और विष्णुदूतों से प्रवचन मिला उसको, सब कुछ समझ गया वो। पहले तो हालांकि वेद वगैरह पढ़ा था, वेद वगैरह पढ़ा था, तो उसको अच्छी तरह समझ में आ गया ना चीज़। देखो, कुछ होता है कि हम पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ने को जो है हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है हमें। अभी भी हम क्या है, वो शरीर के पीछे पड़े रहते हैं ना। लेकिन वो अनुभव जो है, जो रियलाइजेशन है, वो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें मिलता है। तो इसी प्रकार विष्णुदूतों की कृपा से उसको जो है वो ये बात समझ में आ गया। और तो अजामिल ने भगवान के नाम, यश, गुण, लीलाओं के महिमा को सुना और पूरा शुद्ध बन गया वो। और फिर उसका जो है, जो पाप किया था उसको अब सोचने लगा कि क्या क्या मैंने किया हूँ। कहा कि अहो में परमं कष्टम अभुद अभिजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषालयां जयातात्मना। हाय हाय, मैंने अपने इंद्रियों का दास बनकर कितना पतित हो गया था। योग्य ब्राह्मण पद से मैं जो है क्या गिर गया और एक वेश्या के गर्भ से संतान को उत्पन्न किया, है कि नहीं। हाँ, होता है, लोग जो है वेश्याओं के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन वेश्याओं के साथ संबंध रख के फिर उससे संतान उत्पन्न किया मैंने। हाय, मुझ पर धिक्कार है, मैंने इतना पाप कर्म किए हैं और मैंने अपने कुल परंपरा को क्या कर दिया, अलग कलंकित कर दिया मैंने। वास्तव में मैंने पवित्र और सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया और मद्यपान के अभ्यस्त के पतित वेश्या के साथ संभोग किया, मुझ पर धिक्कार है। जो एक पत्नी थी, उसकी पवित्र पत्नी थी, उसको त्याग दिया, और जो शराब पीने वाली की वेश्या है उसके साथ मैंने जो है संभोग किया। तो इसी प्रकार जो है अजामिल जो है उसको ज्ञान हुआ है। और क्यों? क्योंकि मतलब अजामिल हालांकि था तो सब कुछ जानता था, लेकिन अजामिल जो है वो किसी एक भक्त के संरक्षण में नहीं था, इसलिए इसका पतन हुआ। देखा जाए तो अजामिल जैसा कहानी हम लोगों के साथ तो रोज़ होता रहता है कि नहीं। आजकल तो वो तो एक बस जंगल में जाके देख लिया था, आजकल तो हर जगह में दिखाई देता है ना। लेकिन हम लोग कैसे बच जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा क्या है, भक्तों के संरक्षण में रहते हैं। अजामिल जो है किसी भक्त के संरक्षण में नहीं था, इसलिए वो बचे, मतलब इसने गलत काम किया। अगर उस समय अगर कोई वो भक्त के संरक्षण में होता
कोई संत के संरक्षण में होता तो वो जाके बोलता कि देखिए महात्मा, मेरे मेरे मन में ना ऐसे काम वासना आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो कुछ उसको समाधान मिलता। लेकिन क्योंकि उसने ऐसे, उसके पास ऐसा नहीं था तो फिर वो गिर गया था, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं भरत महाराज भी, भरत महाराज जो है पूरे संसार को त्याग दिए और गए भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में, और आखिर में किससे आसक्त हो गए, एक छोटा सा हिरण का बच्चा से आसक्त हो गए, उसी को पालने लगे, पोसने लगे, जबकि उनकी इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां थी, इतने सारे उनके जो है पुत्र थे, वो सबको त्याग करके गए और किसके प्रति आसक्त हो गए, एक छोटा सा हिरण के प्रति आसक्त हो गए। और उस समय उनके साथ यही हुआ क्योंकि कोई भक्त के संरक्षण में नहीं थे। इसी कारण क्या हुआ कि कोई अगर भक्त के संरक्षण में होते तो बोल देता, भरत प्रभु क्या कर रहे हैं आप, पूरे संसार को त्याग के आए और हिरण के पीछे पड़ गए, टोक देते ना, लेकिन कोई टोका नहीं, है ना। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमें एक भक्त के संरक्षण में रहना चाहिए, ताकि संत के संरक्षण, ताकि वो जो है क्या करेंगे, हमें करेक्ट करते रहेंगे। फिर कह रहा है कि मेरे पिता और माता वृद्ध थे और उनकी देखभाल करने के लिए कोई अन्य पुत्र या मित्र नहीं था। इसका मतलब क्या है, वो पिता माता का अकेला बेटा था, क्योंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, वे अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करते रहे। हाय, एक निंदनीय नीच व्यक्ति की भांति मैंने कृतज्ञ होकर उन्हें उस अवस्था में छोड़ दिया। जब वेश्या को लेके आने के ला के रखने लगा तो उसके माता पिता जो है वो जो थे, जो है बूढ़े थे, वृद्ध थे, वो छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। और गए तो उसी गांव में रह रहे थे और कहीं पे रह रहे थे, और वहाँ पे भी जो है उनको भी सुनना मिल रहा था, अरे देखो तुम्हारा बेटा तो वो वेश्या के साथ रह रहा है। मतलब एक तो ना बेटा का सहारा मिला और दूसरे में क्या हो रहा है, और अपमानित हो रहे हैं, निंदा सुन रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है अजामिल बहुत ही पश्चाताप कर रहा है ना। और तो उसी प्रकार हमें भी जो है माता पिता का जो है क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, है। माँ का उपकार है, पिताजी का उपकार है, उनकी सेवा करना चाहिए, है ना। कृतज्ञ होते हैं हम, है ना। और अगर कर नहीं करते हैं तो हम कृतज्ञ बन जाते हैं। एक तो कृतज्ञता और कृतज्ञता है। तो इसी प्रकार माता पिता का जो है सेवा करना चाहिए, है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जब जाते हैं ना कंस को मारने के बाद, जब देवकी और वसुदेव को उद्धार करते हैं भगवान, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो है माता पिता की सेवा से जो है वो भगवत प्राप्ति होता है, ऐसे वहाँ पे वो वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार जो है पश्चाताप कर रहा है, कितने दुख की बात है, हैं? और पिता माता जो है कितने लज्जित हुए होंगे, हैं? है ना। तो फिर कह रहा है कि यह स्पष्ट है, ऐसे कर्मों के परिणाम स्वरूप मेरे जैसा पापी व्यक्ति उन लोगों के लिए निर्धारित नरकीय अवस्था में फेंका जाएगा जिन्होंने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, और वहाँ से उसे अत्यंत कष्ट सहने पड़ेंगे। अगर मेरे जैसा काम कोई करेगा तो निश्चित है क्या है, वो नरक में जाएगा ही जाएगा, ये तो निश्चित है। और लेकिन शायद मैंने कुछ पुण्य कर लिया था जिसके कारण मैंने मृत्यु के समय जो है क्या किया, भगवान का नाम मेरे मुंह पे आ गया। अपने आप अपना बता रहा है। फिर कह रहा है कि क्या ये सपना था या क्या था, सही में सपना तो नहीं था। सोच रहा है कि सपना तो नहीं था कि इतने भयानक पुरुष आए थे और जो है मुझे घसीट कर ले जाने के लिए आए थे, कहाँ चले गए वो लोग, हैं। और साथ साथ अथ ते क्वा गतः सिद्धास चत्वरश्चारु दर्शनः व्यामचयन्यमानं बुद्ध्वा पाशे अधो भुवः।
और ये जो 4 मुक्त और अत्यंत सुंदर पुरुष थे, वो भी कहाँ चले गए, जिन्होंने मुझे बंधन से छुड़ाया और मुझे नरकीय लोकों में घसीटने से बचाया है। कहाँ चले गए वो लोग? और पूछ भी नहीं पाया मैं, किस गांव से आए थे, किस नगर से आए थे, किस गली से आए थे, उनका घर का पता क्या है, पूछा भी नहीं मैंने। हैं? और यमपास की काट को मुझे बचा लिए। और तो दक्षिण दिशा के ओर जो ये लोग जो है यमदूत तो चले गए। तो फिर कह रहा है कि मैं निश्चय ही अत्यंत निर्दलीय और दुर्भाग्यशाली हूँ, जब पापमय कर्मों के सागर में डूबा हुआ था, फिर भी अपने पूर्वों के आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन 4 महान व्यक्तियों के दर्शन कर सका जो मुझे बचाने के लिए आए थे। अब उनके आगमन के कारण मैं अत्यंत प्रसन्न अनुभव कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ मैंने अच्छा काम किया था, जिसके कारण क्या हुआ, मैंने जो है उनका दर्शन मिल गया मुझे, वो 4 व्यक्तियों का। हाँ, पूर्व जन्म में मैंने कुछ किया होगा। और तो यहाँ से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग सार्वभूत संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी साधु संग होता है तो सभी प्रकार का सिद्धि होता है। तो इसी प्रकार इसको जो साधु संग मिला, उसको सारा सिद्धि प्राप्त हो रहा है। तो कुछ तो मैंने मंगल किया था। और इसमें इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक्चुअली अजामिल जो है भक्ति था, इसी जन्म में ही वो भक्ति था, इसीलिए उसको बचा लिया गया। फिर कह रहे हैं कि यदि मेरे पूर्व के भक्ति कर्म ना होते तो मैं जो अत्यंत अशुद्ध वेश्या पालक था, मृत्यु के समय वैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर कैसे प्राप्त कर सकता था? निश्चय ही ये संभव नहीं होता। इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ पुण्य किया हूँ। और म्रियमाण अवस्था में मैंने भगवान का नाम ले पाया। और जो है, हालांकि मैं वेश्या का पति था, है कि नहीं? मतलब वेश्या जो है वो बहुत लोगों को प्रेम करती है ना, और उसी को मैं पालन कर रहा था, है ना। तो इसी प्रकार जो है, इससे सिद्ध होता है कि जो भी भगवान का नाम लेता है वो जरूर क्या है, पुण्यात्मा होते हैं। इससे पता चलता है कि नहीं? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। और तो कई जन्मों का, है ना, पाप उदय होता है, जो है पुण्य उदय होता है, तो वो क्या करता है, वो भगवान का नाम लेता है। और कई जन्मों का अगर पाप उदय होता है तो वो भगवान का नाम नहीं लेता है कि नहीं? जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक जगह में कुछ भक्त लोग गए थे, देखे कि 5 साधु रहते थे और उनको एक व्यक्ति बहुत श्रद्धा से सेवा करता था। और वो साधु जो है ना कभी भगवान का नाम लेते थे, ना कभी भगवान को प्रणाम करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो किसी ने पूछा कि ये जो 5 साधु है जो कि ना कि भगवान का नाम ले रहे हैं, ना भगवान की कोई कभी मतलब भगवान को प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, इनको ये व्यक्ति जो सेवा कर रहा है इसको क्या मिलेगा, है ना। तो महाराज बताते हैं कि वो उसका कई जन्मों का पाप जो है इकट्ठा हुआ था, तभी इस प्रकार सेवा उसको मिला है ना। तो सेवा करना चाहिए किनका? जो कि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान के नाम यश लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना चाहिए। और उसी प्रकार जो भक्तों का, जो कि साधुओं का सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों का सेवा करते हैं, तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, है ना। तो सेवा तो करना ही है, सभी का क्या है, सभी का नेचर है, स्वभाव है किसी ना किसी की सेवा करना। तो सेवा करना है तो अच्छा होगा क्या है कि हम भगवान के भक्तों का ही सेवा करें, है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं,
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूल। जो शुद्ध भक्तों का जो चरण धूलि है वो भजन अनुकूल है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। भक्त सेवा परम सिद्धि, अगर भक्तों की सेवा किया जाए वही परम सिद्धि है। और प्रेम लतिकार मूल, जो भक्ति लता है उस लता का जड़ क्या है? भक्तों की सेवा करना, है ना। तो इसी प्रकार जो है अजामिल सोच रहा है, क्योंकि भगवान की सेवा मिलना कठिन है, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा द्वारा भक्तों की सेवा द्वारा ही भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं ना। तो इसी प्रकार जो भगवान का नाम लिया जाता है और धीरे धीरे जो है व्यक्ति नाम लेते लेते जो है वो क्या हो जाता है, वो आसक्त हो जाता है नाम लेने में। इसको भी, नाम लेना को भी जो क्या कहा जाता है, ग्रहण जैसे कहा जाता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार रास्ते में जा रहे तो एक धोबी जो है वो कपड़ा को ऐसे पटक रहा था अपने नदी किनारे में, साफ कर रहा था। ऐसे पटकते हैं ना कपड़ा को। तो चैतन्य महाप्रभु का मन हुआ कि इसको जो है नाम उच्चारण करना चाहिए उसके मुंह से। आके बोले, बोलो हरि बोल। तो सुना नहीं उसने, पटकने लगा। दोबारा बोले, बोलो हरि बोल। फिर सुना नहीं। तीसरी बार महाप्रभु बोले, बोलो हरि बोल। बोला, नहीं बोलूँगा हरि बोल। नहीं बोलूँगा हरि बोल। और जैसे ही इतना कह दिया तो महाप्रभु जो है उसको आलिंगन कर लिए हैं, और आलिंगन कर लिए तो वो नाचने लगा। महाप्रभु तो चले गए, वो नाचने लगा। उसकी पत्नी आई टिफिन लेकर, भोजन लेकर आई, तो देखी कि नाच रहा है, हरि बोल बोल के नाच रहा है। तो उसको लगा कि ऐसा भूत पकड़ लिया है। वो गई और तांत्रिक को बुला कर लेकर आई। तो तांत्रिक आया और तांत्रिक भी जिसे ही करा कि क्या हो रहा है तुझे, ऐसे जैसे ही उसको छुआ तांत्रिक भी नाचने लगा, हरि बोल करके नाचने लगा। तो इसी प्रकार वो गांव के जितने लोग आए, वो जो भी उसको छू देता था वो भी जो है क्या करने लगे, हरि बोल करने लगे। तो ये क्या है, भगवान का नाम जो है वो ग्रहण जैसा है ना। और कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि अजामिल कह रहा है, मैं एक निर्लज कपटी हूँ जिसने अपनी ब्राह्मणी संस्कृति को नाश कर दिया है। वास्तव में मैं पाप का साक्षात रूप हूँ। कह रहा है कि मैं तो पाप का मूर्ति हूँ। मेरी क्या तुलना है भगवान नारायण के सर्व मंगलमय पवित्र नाम के कीर्तन से ही हो सकती है। मतलब कैसे मैंने नाम ले लिया। और मैं पाप की मूर्ति और भगवान का निर्मल नाम, है ना। तो मेरे गुणों से नाम मेरे जीभ पे नहीं आया है, नाम जो है कृपा से आया है ना। और पता नहीं मेरी लाज कहाँ चली गई थी, मैं इतना निर्लज था, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हो गया है तो मुझे अपने मन प्राण और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना चाहिए और सदा भक्ति सेवा में लगाना चाहिए, ताकि मैं फिर से भौतिक जीवन के गहरे अंधकार और अज्ञान में न गिर जाऊं। बोला कि अब जो है मुझे क्या करना है, अब मुझे पता चल गया है, अब मैं क्या करूँगा, अपने जीवन को जो है भगवान के नाम के प्रति समर्पित कर दूंगा। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे साधना करूंगा मैं। अब मैं गिरूंगा नहीं। बहुत परिश्रम करूंगा मैं, इंद्रियों के बस में करूंगा, प्राण को बस में करूंगा और अपने को गिरने नहीं दूंगा। तो इसी का व्यक्ति जब पश्चाताप करता है ना, तो पश्चाताप करने के बाद वो बहुत दृढ़ निश्चय हो जाता है। जैसे हम देखें ना, जो रत्नाकर दस्यु है, पश्चाताप किए तो उसके बाद फिर जो है वो भगवान का नाम लेने लगे।
तो अब देख रहे हैं हम अजामिल जो है 88 वर्ष में संकल्प ले रहा है भक्ति करने के लिए, है कि नहीं? उसे सीखना चाहिए। 88 साल में हैं, मैं रात दिन जप करूँगा, हाँ, है ना। और इसी प्रकार जो है ये भौतिक बंधन से मुक्त करूँगा, है ना। और मैं शिकार, माया शक्ति का शिकार बन गया था और स्त्री के हाथों में नाचने वाले के कुत्ते के समान हो गया था। और मैं सभी कामनाओं को त्याग करूंगा और इस मोह से स्वयं को मुक्त करूंगा। मैं सभी जीवों के प्रति दयालु और हितैषी मित्र बनूंगा और सदा जो है कृष्ण भावनामृत में लीन रहूंगा, है ना। तो कह रहा है कि मतलब जो भी अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ था, जो कामना है, और उस काम बंधन को मैं जो है तोड़ डालूंगा, है ना। तो इसलिए सभी साधकों को एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। नहीं तो देखो ये तो कथा वगैरह चलती रहेगी, भागवत भी अपने जगह में रहेंगे, है ना, साधु भी अपने जगह में रहेंगे, लेकिन अपने अपने जीवन में हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, एक निश्चय लेना पड़ेगा, जिस प्रकार अजामिल यहाँ पे ले रहा है ना। नहीं तो फिर 2 दिन के बाद फिर हम सब भूल जाएंगे चीज़, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। और ये नहीं कि ठीक है ना। कई बार लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमने दीक्षा ले लिया ना, दीक्षा ले लिया, अब गुरुजी हमारे लिए भजन करेंगे हम क्यों भजन करें। तो इस प्रकार नहीं होता है ना। तो अगर ऐसा कोई सोचता है कि गुरुजी हमारे लिए भजन कर लेंगे तो गुरुजी भी आप लेके भोजन कर लेंगे, तुम भी भोजन मत करोगे क्या गुरुजी अगर भजन कर लेंगे तुम्हारे लिए तो भोजन भी कर लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार उसने सोचा कि मैं अपने आप को माया से छुड़ा लूँगा, जो है जो हो, है ना। जैसे मादादी जो बंदर को नचाता है, जिस प्रकार मैं नाच रहा था, तो मैं अब जो है इसको पार कर जाऊंगा। मामाहम इति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थ धीर्मतिम धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिभि। केवल भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करने से अब मेरा हृदय शुद्ध होने लगा है, इसलिए मैं फिर से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या प्रलोभों का शिकार नहीं बनूंगा। अब जब मैं परम सत्य में स्थित हो गया हूँ तो आगे से मैं अपने आप को इस शरीर के साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं और मेरा की मिथ्या धारणाओं को त्याग करूंगा और अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर करूंगा, है ना। तो कहने का मतलब है, जो भी मैं सोचा था कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी है, तो ये जो है मैं छोड़ूंगा, और अब जो है मैं भगवान का कीर्तन करूंगा, मति को शुद्ध करने में, है ना, जो है कीर्तन करूंगा और सारी वासनाएं समाप्त हो जाएगी। रात दिन भगवान का नाम का जप करूंगा, दर्शन करूंगा। इसी प्रकार वैराग्य उत्पन्न हुआ उसके हृदय में। और तो इसी प्रकार देखते हैं भक्तों के केवल एक क्षण के संगति से ही अजामिल दृढ़ निश्चय के साथ भौतिक जीवन की अवधारणा से अपने आप को अलग कर लिया। इस प्रकार समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होकर वो तुरंत हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर गया। बोले हरि बोल। अब पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखा कि नारायण कहाँ गया पत्नी कहाँ गई या बच्चे कहाँ गए। तुरंत उठा और चल पड़ा हरिद्वार। और तो उसमें जाके एक मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में रहने लगा। स तस्मिन् देव सदन आसीनो यगम आस्थितः प्रत्याहृतेन्द्रियो ग्रामो युयोजो मन आत्मनि। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में आश्रय लिया, जहाँ उसने भक्ति योग की प्रतिक्रिया का पालन किया। उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया और अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिया। इसी प्रकार मतलब कहने का मतलब है क्या है
हाँ, कि भगवान का नाम तो है लेकिन साथ में भक्ति, भक्ति के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, है ना। भगवान का नाम यस पापों को तो मिटा देता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो इसी प्रकार उसने, जैसे मैंने बोला कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर जो है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस प्रकार की स्टेज में वो आगे बढ़ा। और फिर ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना युजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्य अनुभवात्मनि, पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में संलग्न हो गया। इस प्रकार उसने अपने मन को इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया से अलग कर लिया और भगवान के स्वरूप के चिंतन में पूर्णतः लीन हो गया, है ना। तो मतलब योग में पूरा टिक गया। मंदिर मार्जना करता था, घंटों घंटों दर्शन करता था और भगवान के श्री विग्रह का सेवा करता था, और इसी प्रकार जो है अपने इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं जो है उसके अंदर खत्म हो गया। भगवान के लीलाओं के अलावा और कोई चिंतन नहीं हो रहा था और संसार का स्मरण नहीं हो रहा था। और उसी प्रकार जो है क्या हुआ, यर्हिरु उपारताधिष्ठस्मिन् अद्राक्षित पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धां प्राग बवंदे शिरसा द्विजः। उसी प्रकार जब उसकी बुद्धि और मन भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गए, तब अजामिल ब्राह्मण ने पुनः अपने सामने 4 दिव्य पुरुषों को देखा जो आए थे 15 साल पहले। वही फिर क्या हुए, फिर आ गए। वो समझ गया वही है जिन्हें उसने पहले देखा था, और इस प्रकार उसने उसके सामने झुककर प्रणाम किया। 15 साल उसने भजन किया है ना, है ना। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादनु सद्यः स्वरूपम जग्रे भगवत पार्श्ववर्तीनाम। तो देखा जब 4 विष्णुदूत आए हुए हैं, तो जाके गंगा जी में एक बार स्नान कर लिया, और करके जो है उसने जो है फिर वो शरीर को त्याग करके अब क्या हो गया, आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त किया, जो कि भगवान का पार्षद बन गया। जो 4 आए थे अब कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। और यान में बैठा, यान में बैठ के साकं विहाय सा विप्रो महापुरुषो किंकरी हैम्यं विमानम आरुह्य ययौ यत्र श्रियपतिः। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल स्वर्ण से बने एक विमान पर आरूढ़ हुआ, है ना। और आकाश मार्ग से होते हुए वो सीधे भगवान विष्णु के धाम लक्ष्मीपति के लोक में चला गया। बोले हरि बोल। चिन्मय सोने का विमान, मतलब इस संसार का सोना नहीं है, चिन्मय सोना, उस सोने की विमान पर चढ़कर चला गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है अजामिल ब्राह्मण था, कुसंगति के कारण कैसे उसने सारे संस्कृति सिद्धांतों को भूल गया था, और लेकिन भगवान के नारायण के पवित्र नाम के जो है उच्चारण से बच गया वो, बच गया, और फिर आखिर में भगवान के पार्षद बन गया। तो इसलिए नात परम कर्म निबंध कृतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानु कीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमभ्याम कलिलम ततोन्यथा। जो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे परम पुरुष भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाओं का कीर्तन तथा गुणगान करना चाहिए, जिनके चरणों में सभी तीर्थ स्थान स्थित है।
और इसके अलावा और जो उपाय है वो उपाय इतना लाभप्रद नहीं है ना। और दूसरे उपाय से वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। और कोई उपाय नहीं है पूरी तरह से शुद्ध होने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। तो फिर जो है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, य एतम परमं गुह्यम इतिहासम अघापहम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकम आति नेक्षितो यमकिंकरे यद्यप्य अमंगलो मृत्यो विष्णु लोके महीयते। कह रहे हैं कि ये जो वर्णन है, ये जो ऐतिहासिक वर्णन है, ये सभी पापों के फलों को नाश करने की शक्ति रखता है। मतलब ठीक है, ये जो वर्णन ही है, ये वर्णन सुनने से ही पाप नष्ट हो जाता है। बोले हरि बोल। इसलिए जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या वर्णन करता है, आप लोग सुन रहे हैं और मैं वर्णन कर रहा हूँ, वो नारी के जीवन के लिए अभिशप्त नहीं रहता, चाहे उसके पास भौतिक शरीर हो या चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना रहा हो। वास्तव में यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसके पास देखने के लिए भी नहीं आते हैं। बोले हरि बोल। आप लोगों को मतलब यमदूत देखने के लिए भी नहीं आएंगे है ना। शरीर त्यागने के बाद वो अपने घर अर्थात भगवान के धाम को लौट जाता है, जहां उसका अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत और पूजन किया जाता है। बोले हरि बोल। जो ध्यान से सुने होंगे है ना, है कि नहीं। तो जो भी सुनता है वो विष्णु लोक जाता है, उसका पूजा होता है, बहुत आदर होता है ना। क्योंकि वैकुंठ में जो है वैकुंठ में बहुत आदर होता है। एक दिन बहुत दुखी हो गए थे वैकुंठवासी, जिस दिन जय विजय का पतन हुआ था। जय विजय को जब 4 कुमार श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। वही जय विजय बने थे ना। पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, फिर रावण कुंभकर्ण बने थे, फिर जो है शिशुपाल और दंतवक्र बने थे। तो उस दिन बस वही एक दिन था जिस दिन वैकुंठ में दुख हुआ था, सभी दुखी हुए थे जब है ना गिर गए थे। नहीं तो है ना जो है वैकुंठ में बहुत आदर होता है। लेकिन कोई स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग में द्वेष होता है। स्वर्ग में क्या होता है? द्वेष होता है। वैसे भी तो इंद्र जो है बहुत डरे हुए रहते हैं, कहीं ये तो नहीं आ गया मेरे सीट पे बैठने के लिए है कि नहीं। कोई अगर ज़्यादा तपस्या करता है तो इंद्र जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहीं ये तो नहीं आ जाएगा मेरे स्वर्ग लोक में, है ना। तो स्वर्ग लोक जाते हैं तो द्वेष होता है, लेकिन वैकुंठ जाते हैं तो क्या होता है? बहुत ही आदर होता है। म्रियमाणो हरे नाम गृणम पुत्र पाचारितम मजामिलोपि अगाधाम किम उत श्रद्धया गृणम। मृत्यु समय कष्ट सहते हुए अजामिल ने भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन किया, और यद्यपि वो कीर्तन अपने पुत्र के को संबोधित कर रहा था, फिर भी वो अपने घर अर्थात भगवान के धाम लौट गया। अतः यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और बिना अपराध के भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसके भगवान के धाम को लौटने में क्या संदेह हो सकता है। जो अपने बेटा को पुकारते पुकारते उसको भक्ति मिला और वो भगवत धाम चला गया, और जो सही से उच्चारण करेगा भगवान को पुकारते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसको भगवत धाम जाने में क्या संदेह है ना। तो भगवान का नाम हम जितना जप करते हैं तो क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। वैसे भक्त जो है वो भगवत धाम भी जाना नहीं चाहता है। भक्त क्या चाहते हैं? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए।
भक्तों को अगर कहा जाए कि तुम्हें जो है मर्त्य लोक में रह के प्रचार करना है या नरक में रह के प्रचार करना है, तो भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भक्त जो है भगवान का नाम क्यों लेते हैं? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के लिए। क्योंकि भगवान जो है ही इज सुप्रीम प्योर, बहुत ही शुद्ध है, और हम सुप्रीम इम्प्योर है कि नहीं। तो इम्प्योर प्योर की सेवा कैसे करेगा? ये भगवान का नाम उच्चारण करते 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 वो शुद्ध बन जाता है ना। तो इसलिए हम लोग जो है भगवान का नाम लेते हैं जो है प्रेम उत्पन्न करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो आज हम यही चर्चा किए कि कैसे अजामिल का उद्धार हुआ, और अजामिल जो है उसने दृढ़ निश्चय किया, हरिद्वार में जाके भजन किया और फिर भगवत धाम को प्राप्त हुआ। अब कल हम चर्चा करेंगे, यमदूत पहुंच जाएंगे अब यमराज जी के पास, जाके वहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, ऐसा कैसा हुआ, हमारी आज नौकरी जाने वाली थी और पिटाई हो जाता हमारा है? हम आपके पास नौकरी नहीं करेंगे आगे से बताइए बताइए जल्दी जल्दी, क्या ऐसे क्यों हुआ आज है? पहली बार जो है आपका जो निर्देश आदेश का अपमान ना हुआ है, अवहेलना हुआ है। कल जो है क्या होगा, यमदूत और यमराज जी के बीच में चर्चा चलेगी कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।